Welcome to ACE Physics. Today we will do the numericals of light chapter, that is light, refraction and reflection, which is the 10th chapter of CBSE. तो पहले हम फार्मूले की बात करें. मिरर फार्मूला. मिरर फार्मूला में हमने क्या पढ़ा है? 1 by V plus 1 by U is equals to 1 upon F. Terms must be clear. V क्या है? V is the image distance, U is the object distance and F is the focal length. इसका मैग्निफिकेशन, मिरर फार्मूला, मिरर का मैग्निफिकेशन फॉर मिरर, इट इज गिवन बाय सिंपली m is equals to I by O is equals to minus V by U. सो ध्यान में रखना है बिकॉज मिरर और लेंस के फार्मूलाज ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहाँ ये डिफरेंस है, मिरर में यहाँ पे प्लस है और लेंस में यहाँ पे माइनस है. मैग्निफिकेशन का फार्मूला मिरर के लिए, फॉर मिरर m is equals to I by O is equals to minus V by U. Terms must be clear. m is the magnification of the mirror, I is the size or height of the image. O क्या है? Size of object या height of object. V is the image distance and U is the object distance. Fine. Now लेंस फार्मूले की हम लोग बात करें तो लेंस फार्मूला क्या है हमारा? लेंस फार्मूला जैसे मैंने पहले बताया, मिरर में यहाँ पे प्लस है, लेंस में माइनस आ जाएगा. तो 1 upon V minus 1 upon U is equals to 1 upon F. टर्म सेम है वापस से. V is the image distance, U is the object distance and F is the focal length. Now magnification, इसका मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन m is equals to I by O is equals to V by U. यहाँ माइनस V नहीं है, प्लस V by U है. मिरर में माइनस था, लेंस में प्लस है. एंड व्हाट इज द फार्मूला? टर्म्स I is the size of image, इमेज का हाइट. O is the size of object, ऑब्जेक्ट का हाइट. V is the image distance and U is the object distance. ठीक है. सो हमने अगर मैं ऐसे बात करूं सारे टर्म्स के बारे में एक बार फिर से, तो ये हमारा साइज ऑफ इमेज हो गया. ये सपोज अगर 5 सेंटीमीटर इन हाइट है तो I बिकम्स 5. ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसका हाइट सपोज 2 सेंटीमीटर है तो O बिकम्स 2 सेंटीमीटर. दिस इज इमेज डिस्टेंस एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, सॉरी उल्टा बता दिया, ये इमेज डिस्टेंस है और ये ऑब्जेक्ट तो हमने यहाँ पे रखा है ना, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. ओके. नाउ पावर ऑफ अ लेंस. What is the power of lens? Power is represented by, power of a lens is represented by P. It is equals to 1 upon F and F should be in meter. F should be in meter. ये compulsory है. Must be in meter. F should be in meter. And unit of power is diopter. Unit of power is diopter. Diopter, yes, it is represented by capital D. तो यूजुअली हम लोग सिर्फ कैपिटल D लिखेंगे. पावर. एंड वी हैव टू कीप इन माइंड F शुड बी इन डायमीटर. F क्या है? फोकल लेंथ. तो पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है पहले से. फिर है साइन कन्वेंशन ऑफ अ स्फेरिकल लेंसेज. मैं लेंसेज पहले बता रहा हूं और मिरर बाद में डिस्कस करूंगा. तो लेंसेज में जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में जो थ्योरी पार्ट हमने किया था उसमें ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि लेंस को, तो उसके लिए आप लोग एक बार वीडियो फिर से देख सकते हैं. लेंस को हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया. ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है. तो ऑब्जेक्ट को हम हमेशा इधर रखते हैं, किधर? इन फ्रंट ऑफ द लेंस. तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा. तो मैंने लिखा है U ऑलवेज विल बी नेगेटिव. इमेज, अच्छा इसका फोकल लेंथ कहाँ है?
अगर पैरेलल बीम आई तो पैरेलल बीम इज मीटिंग एट दिस पॉइंट, तो जहाँ पे मिले वो उसका फोकल लेंथ हो गया, तो फोकस हो गया, सॉरी फोकस हो गया। और ये डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो एफ इज, अच्छा ये डिस्टेंस हमारा कितना हुआ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, जब हमने इसको क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया तो ये डिस्टेंस इस साइड हुआ, तो ये डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो एफ विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज। ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑलवेज पॉजिटिव। एंड इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा हमेशा नेगेटिव ही रहने वाला है, ऑलवेज। एंड वी जो है इमेज, तो अगर मैं एक ऑप्टिकल सेंटर से भी रे पास करूँ तो दोनों यहाँ पे मिले ना, तो यहाँ पे इमेज बना, तो इमेज ज़्यादातर इस साइड में बनता है और इस साइड का इमेज डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि इधर का डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव है, तो V इज पॉजिटिव फॉर रियल इमेजेस। एक केस आएगा जब V नेगेटिव होगा एंड वहां पे वर्चुअल इमेज बनेगा, सिर्फ एक केस होता है, जब ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, कंपल्सरी है, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रहेगा तो इमेज सेम साइड ऑफ द लेंस बनता है। मतलब ये फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट आ जाए तो इमेज यहाँ पे बन जाएगा। अगर यहाँ पे बन गया इमेज तो ये डिस्टेंस हमारा नेगेटिव हो जाएगा, बट ये इमेज वर्चुअल होगा। रियल अगर हुआ तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मैंने लिखा है V इज पॉजिटिव फॉर रियल इमेजेस। और एक ही केस है जब वर्चुअल बनेगा, और वर्चुअल के केस में इरेक्ट होगा, और वर्चुअल है तो नेगेटिव होगा, V जो है वो नेगेटिव होगा इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज। और इसका मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यहाँ से हम लोग ये एग्जांपल चूज कर सकते हैं। तो क्या है, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका इमेज यहाँ पे बना, तो ये कैसा बना, वर्चुअल बना। वर्चुअल बना तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ओ विल बी नेगेटिव। यस, ओ इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है, सॉरी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, दैट इज यू इज नेगेटिव, और इमेज यहाँ पे बना, यहाँ पे, तो ये इमेज डिस्टेंस हुआ, इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये वर्चुअल बना। दैट वी हैव टू रिमेंबर, वही सेकेंड केस में बता रहा था। कॉनकेव लेंस का फिक्स है, कॉनकेव लेंस में अगर ये पैरेलल बीम गई, आई वाज टेल यू इन प्रीवियस वीडियो आई वाज एक्सप्लेन, तो यहाँ से लाइट डाइवर्स हो गई, बट दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द फोकस। तो फोकस यहाँ पे है। फिर से हमने इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया, तो ये फोकस का डिस्टेंस f इज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। कॉनकेव लेंस के लिए, फॉर कॉनकेव लेंस f इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट को हम इधर ही रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव। u is the object distance which always will be negative, and v is always negative because ये same side में बनता है। So we have to remember all the terms will be negative in case of concave lens। अब हम लोग बात करेंगे मिरर्स के बारे में। तो मिरर्स में भी हमने 2 केसेस पढ़ा है, एक कॉनकेव मिरर, ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज ऑफ कॉनकेव मिरर। सो कॉनकेव मिरर में u ऑलवेज विल बी नेगेटिव बिकॉज इधर ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्टेंस हमारा नेगेटिव हुआ। सेम वे ये कॉनकेव मिरर है, आई हैव डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। सो दिस डिस्टेंस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच ऑलवेज विल बी नेगेटिव। Image, in this case image is formed to the same side of the same side of the mirror. So V is also negative in case of real images, and maximum time real images is formed. And F is negative for concave mirror, and F is positive for convex mirror. For this mirror it is positive, F is positive because focus is here and this distance will be
plus as we divide into 4 parts. So all the terms I have mentioned. Okay, now this all the terms, or we can say formulas, were there related with this chapter, that is the light, reflection and refraction. Now we can start the numericals. So I am going to start with the numericals or problems, we can say. So we will start with the first problem. What is the first one? An object, first instance in textbook, in NCERT textbook it is 10th sum. So I have given the numbering also according to NCERT textbook. So an object 5 centimeter in length, not distance, it is length. So object of length is given 5 centimeter. So what informations are given? Given height of the object or size of object, I will say size of object. What is the size of object, which is O? It is 5 centimeter. And in length is held 25 centimeter away from converging lens. First of all, we have to understood first thing, it is a lens, converging lens. As it is a lens and converging, which lens is the converging lens? Convex lens is called converging. Why it is called converging? Because all the parallel beams after refraction they meet at a point, that is called the focus. So all parallel beam converges at a point, so it is called converging lens. So convex lens is a converging lens. Our focal length 10 centimeter. Focal length f is equals to 10 centimeter. Once again I will tell you, I have written it as 10 centimeter, but I have to write with the sign. What will be sign of this one? It converges, right? So as we apply the sign convention, this distance, this is the focus, and this distance is taken as positive. So focal length is positive, so it is plus 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image formed. We will draw the diagram lastly, but before that what we have to do, one more information is given that I have not written. An object 5 centimeter in length, means size of object is 5 centimeter, held at 25 centimeter away from the lens. That object is placed 25 centimeter. All distances are measured from optical center. So this is U is equals to minus 25 centimeter. Why minus? Because this distance is object distance, which is negative, right? So U is minus 25 centimeter. U is minus 25 centimeter. Now we can say what is given? O is given, F is given, U is given, V we can find out. And it is a lens. So lens formula we will use. And what is the lens formula? Already we know lens formula. We know lens formula since 1 upon F is equals to 1 upon V minus 1 upon U. I will write it is for lens. It is for lens. So we can say 1 upon F is 10 is equals to 1 upon V minus 1 upon U is minus 25 centimeter. Just I am substituting all the values. This is minus 20. Now minus into minus it becomes plus. So we can write it as 1 by 10 is equals to 1 by V plus 1 upon 25. First of all, we have to calculate what? We have to calculate, now we have to calculate V, where image will form. So V we have to calculate. So
1 upon V will be 1 by 10 minus 1 by 25. So I can do some smart work, multiplied by 4, no, multiplied by 10, right, or 5, and divided by 5, multiplied by 2 and divided by 2. So because denominator I want that denominator should be same. So it is 5 upon 50 minus 2 upon 50. So 5 minus 2 is 3 by 50. 3 by 50. So it is 1 upon V is 3 by 50. So V will be 50 by 3 centimeter. Now this become V, and what is V? V is the image distance. Now V become positive. Now we have to think about it. V become positive. V is the image distance. So where image has been formed, now I can draw the diagram, because they have mentioned draw the diagram also. Okay, I will do like this. Fine, from center, this is principal axis. Object is placed at 5 centimeter from the lens, and focal length is 10 centimeter. Focal length is 10 centimeter. Okay, size of object is that one, not okay. U we know, U is 25 centimeter. So U is 25 centimeter, F is 10 centimeter, which is here, and object distance is at 25 centimeter. It is U, which is this part, which is 25 centimeter. Object is placed over here at 25 centimeter, and image is 50 by 3 will be 16.33, right? So at distance of 16 centimeter. So we can say if parallel beam is coming from here, it will pass through the focus, that I can say focus is over here. Suppose exact diagram I can't draw, but I will say it is focus, and another we will pass through the optical center, and let where they meet, at that point image is formed. So image is formed over here, right? Image is formed over here. So we did the first sum. This is optical center, and this is V. Okay, anyway, we get it, right? So this is the diagram. Now we have to mention what? Draw the ray diagram. So ray diagram is this. I think so it is wrong. Now it is correct, because after refraction we have to show the direction of light ray. So draw the ray diagram, that is here. Find the position that we get 50 by 3, that is 16.33 centimeter, 16.6 in fact, I was wrong, it will be 16.66 centimeter from the optical center. This size we get? No, size we didn't get. Size also we have to find out. And nature of the image. Nature of the image is real and inverted. Real and inverted. And one more thing we have to find out, that is the size of the object. So we will write, since magnification M is equals to I by O is equals to V by U. Correct? So M, that is not needed in fact, and because this we are doing because we have to find out the position, find the position, and in fact size of the image, that is I is to be calculated. So we can write, therefore I is to be found out as by O. O is the object, size of object, which is 5 centimeter.
So by phi is equals to V, which is 50 by 3 into 1 by U, right? So it will be, no, I is to be find out, U is given already. U is 25 centimeter, minus 25 centimeter, minus 25 centimeter. This U is given to us. U is minus 25 centimeter. So 5 ones are 5, 5s are 25, and 5 ones are 5 tens are. So minus 10 by 3. So I is equals to minus 10 by 3 centimeter. This is the height of the object, or size of image. This is the size of image. So we get all the terms. We get the draw the ray diagram, that is done. Find the position. Where is the position? Image is formed at distance of 16.66 centimeter from the optical center. And nature of the image. Nature is real and inverted. Real and inverted. So image is real and inverted. Okay. Now next sum we have, 1 minute. Yes. Now next sum we have, which is question number 11. We will see question number 11. Yes, I think so. In this sum there is no problem at all. Now question number 11, we'll read it carefully. A concave lens. This is very important part. Concave lens. It is again lens with concave shape. Of focal length. Now it is concave. What is the focal length of a concave lens? Concave lens, as we can say, this is principal axis, and as parallel beam is going to be incident on it, light will be diverges from here, right? And they appear to come and meet at a point. That point is the focus. So focus is over here. So focal length for concave lens is always negative. This distance will be negative. So given, I will write F is equals to focal length, F is equals to minus 15 centimeter. Once again I will tell you why minus, because it is a concave lens. For concave lens it is negative. Forms an image 10 centimeter from the lens. And where image is going to be formed? To the same side of the lens. Image is formed to the same side of the lens, because as they diverges and where they meet, appear to meet, at that point image is formed. So the same side. So image distance also will be negative in this case. V will be negative. Because in this one we have a study, all the things will be negative, U, V, F, everything. So image forms an image 10 centimeter from the lens. So V is image distance, which is V, is minus 10 centimeter. Sign we have to write carefully, because if we will not write sign properly, answer will be wrong. How far is the object placed from the lens? Means object distance is to be calculated. So we'll write object distance is to be calculated. It should come in negative, because object distance is always negative. So we can write, since it is a lens, so we'll use the lens formula. Since 1 upon F is equals to 1 upon V, lens formula is minus. So we have to remember it.
1 upon V minus 1 upon U. So 1 upon F is minus 15 is equals to 1 upon V is minus 10 minus 1 upon U. So we will transfer 1 by U to this side and this will move to this side, so it will be negative, positive. So 1 upon U will be minus 1 by 10 प्लस 1 बाई 15, बिकॉज जब हमने इसको इधर किया तो ये तो पॉजिटिव हो गया, प्लस में हो गया, और इसको इधर किया तो ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया, और ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव में ही रखा। वापस से एलसीएम निकाल ले इसका, जैसा मेथड आप लोग के लिए कन्वीनियंट हो। एलसीएम विल बी 30, 10 3 जा, so minus 3 plus 10 2 जा, so you are getting 1 upon U is equals to, so 1 upon U is equals to minus 1 by 30, which is of course, so U will be minus 30 सेंटीमीटर। ये माइनस 30 सेंटीमीटर क्या इंडिकेट करता है हमें कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है, बट माइनस में क्यों आया, बिकॉज ऑब्जेक्ट हमें लेंस के इस साइड रखना है। तो एक टेंटेटिव हम लोग डायग्राम ले लेते हैं इसका अकॉर्डिंग टू व्हाट वी गेट, बिकॉज हमें पूछा है कि डायग्राम भी इसका हमें ड्रॉ करना है। सो वी कैन ड्रॉ द डायग्राम लाइक आई विल से दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, एंड फोकल लेंथ -15 है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें मिला -30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, -30 सेंटीमीटर पे, सो -30 सेंटीमीटर इज सपोज ओवर हियर, राइट, यहाँ पे है, और फोकल लेंथ इसका ये हमारा हो गया -30, आई विल से इट एज -30, यू एज -30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज F इज -15, तो इसके हाफ पोजीशन पे यहाँ पे कहीं इसका फोकल लेंथ होगा, आई विल से इट एज F, एंड नेक्स्ट वन V, इमेज कहाँ पे बना है, 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर किधर आएगा, ये 15 अगर हो गया तो इमेज यहाँ पे बना। अब उस हिसाब से हम लोग ड्रॉ कर लें, ये पैरेलल बीम गया, पैरेलल बीम, सो इट विल डाइवर्ज, इट विल डाइवर्ज फ्रॉम एयर, राइट, यहाँ से ये डाइवर्ज हो गया, सो ओके डाइवर्ज हो गया यहाँ से, डाइवर्जेस, बट इट अपीयर टू मीट एट द फोकस, बिकॉज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा इट विल अपीयर टू मीट एट द फोकस, राइट, और दूसरा जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा वो सीधा सीधा पास हो जाएगा, राइट, ऑप्टिकल सेंटर से जो हम लोग पास कराएंगे वो क्या होगा, इट विल पास विदाउट डेविएशन। एक रे हमारा ऐसा हो सकता है। तीसरा रूल हमने क्या पढ़ा है कि अगर फोकस से जाएगा, अगर वो फोकस से पास करेगा तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, डाइवर्ज तो ये भी होगा बट इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट्स इमेज विल फॉर्म समवेयर हियर, यहाँ पे इसका इमेज बन जाएगा। मैंने थोड़ा गड़बड़ किया है, तो डायग्राम में हमें यहाँ पे इमेज मिल रहा है एट दिस वन, एंड दिस वी डोंट रिक्वायर, ओके, वी डोंट रिक्वायर, तो इमेज यहाँ पे बन गया। सो वी डिड all the things, right? Yes. Oh, sorry. This is the ray diagram for that. So it was question number 11. Now we will do question number 12. 12 probably I have not copied. 10 we did. Don't worry. 11 we did. Now 12 we should to do. 12 probably I have not copied 12, just a moment, I will copy it, 12 sum,
it will be at last 12 sum. Yes, that is here. 12 sum. 12 sum is here. 11th already we did, so 12th we do. 12th we will do. Yes, 12th. What is the 12th sum? Now we can read it. An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror. Now it is not lens. It's not lens. It's mirror, convex mirror. Convex mirror is kind of this. Just one very simple diagram I will draw like this. This is convex mirror, say. Convex mirror. Yes. Convex mirror. An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror. So object distance is given 10 centimeter. So object distance is always negative. So object distance, which is u, is always negative, so it is 10 centimeter from a convex mirror of focal length. Now what is the focal length of a convex mirror, whether it is positive or negative? That's we know. If parallel beam will move over here, that will diverge from here and they appear to meet at a point from where they are coming. So focal length is positive. This length have positive focal length, right? Positive. So focal length is positive. So focal length is positive and focal length is 15 centimeter. 15 centimeter. It is for the convex mirror. This point is very, very important. For convex mirror, focal length is positive. So I have written plus 15. Find the position and nature of the image. Position means we have to calculate V. So since 1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u. Now we are not writing minus. Here we were taken negative between these two because it was lens. And now we have mirror, and for mirror it is plus. So we have to find out v. So 1 upon v will be 1 upon f minus 1 upon u, which will be 1 upon f is 1 upon 15 minus 1 upon minus 10. Now this minus and minus will be plus. Minus and minus will be plus. So it will be 1 upon 15 plus 1 upon 10. Now we'll take the LCM of these two. It will be 30. So 2 plus 3, that is 1 upon v is equals to. So 1 upon v is equals to 5 by 30. So v will be, v क्या हो जाएगा? 30 by 5, which will be 6 centimeter. So image will form as 6 centimeter. तो image इसका कहाँ बना? It become positive, right? Image इसका कहाँ बनेगा? Object अगर इधर है तो image किधर बनेगा? To this side, right? So image distance is positive. Here we get the positive one, right? U is negative, minus minus. No. Probably I make it wrong. I have make it wrong. So I'm very sorry for that. Here it is plus. It is plus. So it will be minus only. Minus 1 by 10. So 2 minus 3 will be minus 1 by 30. Minus 1 by 30. Minus 1 by 30. Right? So V will be minus 30. V will be minus 30.
minus 30 सेंटीमीटर. सो V इज माइनस 30 सेंटीमीटर. ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि इमेज किधर बनेगा उसका, सेम साइड ऑफ द मिरर, मिरर के इसी साइड इमेज बनेगा, राइट. और वैसे भी हमने पढ़ा है कि कॉन्वेक्स में इमेज सेम साइड ऑफ द मिरर बनता है, ठीक है. सो इट वाज क्वेश्चन नंबर 12. नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13, we'll copy from here. Yes, question number 13, this sum. Question number 13, it's very easy that we can do. Question number 13, yes. What is question number 13? The magnification produced by plane mirror is +1. What does this mean? So magnification is +1. So it is given for plane mirror, it is given already. So given V is equals to, no, magnification M is equals to +1. And it is given strictly for the plane mirror. So we know for plane mirror object distance is equals to image distance. So we can say for plane mirror M is equals to I by O is equals to V by U. So M is 1. If M is 1, so therefore I is equals to O, that is size of image is equals to size of object, and V is equals to U, that is image distance is equals to object distance. V is the image distance, U is the object distance. If it is 1, so I will be equals to O and V will be equals to U. That is the meaning. Now question number 14. Question number 14. Okay, that I will do over here. Yes. Question number 14. An object 5 centimeter in length means height. So size of object. So we'll write given size of object, and size of object is represented by O, which is 5 centimeter, is placed at a distance of, so it is image distance, U is equals to 20 centimeter, and object distance is always represented by negative sign, so it is minus 20 centimeter. It is fixed one. Object distance always will be negative. Now in front of a convex mirror, again it is the question of convex mirror. So what is given to us? In front of a convex mirror of radius of curvature, radius R is given, radius of curvature which is R is equals to 30 centimeter, and once again I will tell you it is a convex mirror, and convex mirror have a focal length as positive, so R we will take positive 30 centimeter. So since F focal length is R by 2, so it will be R is 30 by 2, which will be 15 centimeter. So focal length of convex mirror is 15 centimeter, which is positive. Now find the position of the image, means V is to be calculated.
we have to calculate. So we have to calculate V now. Okay, once again, what is the mirror formula? Mirror formula is, we can write, since 1 by F is equals to 1 upon V plus 1 upon U. It's not minus, it is plus. For mirror, once again I will repeat, for mirror it is 1 by F is equals to 1 upon V plus 1 upon U. So everything we know. So 1 upon 15 is equals to 1 upon V is to be find out as plus 1 upon U is minus 20. So as we will send this to this side, so we will get what? 1 upon V is equals to 1 upon 15 plus 1 by 20. And it will be, LCM will be 60. LCM will be 60. 15 4s and 20 3s. So we will get 1 upon V is equals to 7 by 60. So V will be 60 by 7 centimeter. We can write in decimal form also, but I will end the answer over this part. Right. Next question, which is question number, it was 14. Now we have to do question number 15. Question number 15. Yes. What is the question number 15? An object of size of object is given. So given size of object is represented by, size of object is represented by O is equals to 7 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसा इरेक्ट रहता है तो पॉजिटिव रहेगा. इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर. वापस से क्या दिया है? कॉनकेव मिरर है ये. तो कॉनकेव मिरर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो किसी का भी है वो हमेशा नेगेटिव होगा. ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज U is minus 27 centimeter. Okay, in front of a concave mirror of focal length. कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? ये कॉनकेव है, तो कॉनकेव में क्या होता है, अगर पैरेलल बीम ऐसे जा रही है तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद दे मीट एट अ पॉइंट, दैट इज फोकस. तो ये फोकल लेंथ हुआ. तो यहाँ से अगर हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये F विल बी नेगेटिव. F विल बी नेगेटिव इन दिस केस. तो इसका F जो है नेगेटिव होता है. तो फोकल लेंथ हमें दिया है 18 सेंटीमीटर. सो फोकल लेंथ F is equals to minus 18 centimeter. Right? At what distance from the mirror should the screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and nature of the image. तो बेसिकली हमें क्या निकालना है? V निकालना है. कितने डिस्टेंस पे इमेज बनेगा. सो वंस अगेन आई विल से फॉर मिरर के लिए फार्मूला, अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा था? कॉन्वेक्स मिरर. तो मिरर के लिए फार्मूला प्लस वाला. सो वी कैन अप्लाई सिंस 1 अपॉन F is equals to 1 upon V plus 1 upon U. Right? So 1 upon minus 1 upon 18 because F हमारा नेगेटिव है. So I have placed negative sign over here. 1 upon V plus U is minus 27. So minus 27. अब देखें ये टर्म इधर गया तो प्लस हो जाएगा. तो 1 upon V हमें क्या मिलेगा? So 1 upon V is equals to 1 upon 27 minus 1 upon 18. तो 18 और 27 का LCM, इट इज़ बेटर कि आई विल डू वन थिंग, मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा. 4/4 या 3/3 कर देता हूँ, दैट विल बी बेटर. आई विल मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3. तो 18 3 54 हो गया एंड 27 2 54 होता है.
तो by 2, so it becomes 54, denominator same हो गया, 2 1s are 2 minus 3, so we'll get 2 minus 3 by 54, so we will get 54 by 1, so minus 54 centimeter, we get this part, हमें v मिल गया, v मतलब क्या हुआ, image distance, we get the image distance, लेकिन सिर्फ इमेज डिस्टेंस नहीं निकालना है, हमें दो चीज़ें पूछा है, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर ऑफ द इमेज क्या मिला हमें, माइनस में मिला, मतलब क्या है, माइनस में मिला तो वर्चुअल होगा, राइट, नहीं रियल होगा, कॉनकेव है ना, तो कॉनकेव में सेम साइड में बना तो रियल होगा, रियल यहाँ कहीं बना तो रियल होगा एंड इन्वर्टेड, सो वी कैन से यहीं पे लिख देते रियल एंड इन्वर्टेड, ओके, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज आल्सो वी हैव टू फाइंड आउट, तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला इसका हमारा क्या है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन फॉर द मिरर, तो मिरर का मैग्निफिकेशन ऑलरेडी हमने किया हुआ है, मिरर के लिए मैग्निफिकेशन क्या है, मिरर के लिए मैग्निफिकेशन this minus v by u, right, I by o is equals to minus v by u, I by o is equals to minus v by u, तो since m is equals to I by o is equals to minus v by u, तो हमें ये सिर्फ चार टर्म यूज़ करने हैं, m का कोई ज़रूरत नहीं है, सो I साइज ऑफ इमेज वो हमें कैलकुलेट करना है, साइज ऑफ इमेज I इज टू बी फाइंड आउट, O साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7 इज इक्वल्स टू माइनस V इज minus 54 अपॉन U is minus 27, so we will get I by 7 is equals to 54 by 27 minus 27 एंड कैंसलेशन कर दें, 27 1s are 27 2s are, तो हमें I क्या मिला, इट इज़ 7 2s are minus 14 सेंटीमीटर, तो इमेज का साइज कैसा मिला, minus 14 सेंटीमीटर, माइनस मिला मतलब इन्वर्टेड है, उल्टा है, ठीक है, इन्वर्टेड है, दैट इज ओवर, और बाकी तो सब मैंने लिख दिया है, यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 diopter, so given power of a lens P is equals to -2D. What type of lens is this? पहला तो focal length निकालना है, तो हमें पता है since power is 1 upon focal length, so focal length will be 1 upon power, so it will be 1 upon -2 which will be minus 0.5 मीटर, because focal length जो हमारा आता है, पावर जो है वो फोकल लेंथ हमारा मीटर में होता है, तो -0.5 मीटर, तो हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू -50 सेंटीमीटर। अच्छा, माइनस में आया, इसका मतलब क्या हुआ, किसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, लेंस पूछ रहा है, तो कौन से लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, विच लेंस हैव द नेगेटिव फोकल लेंथ, Which lens have the negative focal length? Convex का positive होता है, because parallel beam that meet at a point इस side तो positive हुआ, तो simply concave lens. So lens is concave lens because focal length is negative. So I have decided lens is concave lens. Okay. Now next part is question number 17. A doctor has prescribed a corrective lens whose power is, so given power is
plus 1.5 diopter. Find the focal length of the lens. So since f is 1 upon p, so it will be 1 upon 1.5 multiplied by 10 divided by 10, so it becomes 10 by 15, which is simply 5 2s are 10, 5 3s are 16, 5 3s are 15, sorry, what I'm joking. So it is 2 by 3 meter. Focal length is in meter. If we wish to calculate it in centimeter, so it will be equivalent to f will be 200 by 3 will be 66.66 centimeter. And next part, which kind of lens is this one? Whose focal length is positive? It is positive already. Which lens have the positive focal length? So that lens is convex, because convex lens have the positive focal length. It is f. This distance is positive. So lens is convex lens. So lens is convex lens, right? Yes. So that much was the sum. Now we have complete this topic already. हमने इसके पहले वाले वीडियो में इसका थ्योरी और जो भी कंसेप्ट था ऑलरेडी उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, और इस वीडियो में मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताया है, साइन कन्वेंशन फिर से बताया है, फार्मूलाज बताए हुए हैं, एंड कब नेगेटिव लेना है किसी का, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, एवरीथिंग आई हैव रिपीटेड इन दिस वीडियो. सो हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, एंड आई होप यू लाइक वीडियो. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. लाइक बटन तो दबाना बनता ही है, एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.